हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ जुड़ चुका हूँ सीए फाउंडेशन। यस, आईसीआई का जो न्यू स्कीम है वो सीए फाउंडेशन लेवल पे क्या क्या बदलाव लेके आया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर लेके। दोस्तों, आई नो कि जो बच्चे अब मई 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, तब क्या क्या इंपॉर्टेंट बदलाव है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मन में क्या आ रहा था पता है क्या सर? इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी 50% पासिंग होने वाला है क्या? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये वैसे के वैसा स्कीम है जैसे ओल्ड में था। मतलब सर, ये रहा मेन मुद्दा जिस पे डिस्कशन करना था मुझे, वो कि स्टूडेंट इज डिक्लेयर्ड टू हैव पास द फाउंडेशन एग्जामिनेशन इफ शी और ही obtain at one sitting minimum 40% mark in each paper एंड मिनिमम 50% मार्क इन द एग्रीगेट ऑफ ऑल द पेपर्स। मतलब वही हमारा स्कीम है कि आपको सब्जेक्ट में पास होने के लिए मिनिमम 40 मार्क्स लगेंगे, 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो, और एग्रीगेट चारों सब्जेक्ट मिला के आपका टोटल 400 में से 200 होना चाहिए। मतलब सर, आपको अब ये स्कीम आई होप डिटेल में पता रहेगी। अगर 100 मार्क्स के आपके चार पेपर है दोस्तों, तो आपके टोटल 400 मार्क्स हो जाते हैं चार पेपर मिला के। एग्रीगेट का मतलब होता है सर, सपोज एक पेपर में आपको 40 मार्क आ गए, दूसरे में 60 आ गए, तीसरे में 40 आ गए, चौथे में 60 आ गए, तो टोटल कितना हो गया? 200। हमको एग्रीगेट 200 चाहिए, है ना? और मिनिमम सब्जेक्ट वाइज 40 तो चाहिए। यहां पे किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आपको 39 हो जाता है और बाकी सारे सब्जेक्ट में 60-60 मार्क्स भी है दोस्तों, फिर भी आप पास नहीं हो। आपका मिनिमम, और ऐसे नहीं कि एक एक ही सब्जेक्ट सारे के सारे सब्जेक्ट देने, वो तो फिक्स है। यहाँ पे एग्जामेशन का भी कोई विषय नहीं है, फाउंडेशन लेवल पे है, तो आपको चारों के चारों सब्जेक्ट देने। मिनिमम आपको कितना क्राइटेरिया है सर? 40 तो चाहिए ही। सर दूसरा एग्जांपल, सर अगर मुझे सारे सब्जेक्ट में 40 मार्क्स मिल रहे हैं तो मैं सब्जेक्ट वाइज तो पास हूं, लेकिन मेरा टोटल कितना हो रहा है सर? 160। 400 में से 160 नहीं सर, आप फेल हो। आपको एग्रीगेट कितना चाहिए? टोटल सब्जेक्ट का 200 मार्क्स तो चाहिए ही सर, फिर कैसे भी लेके आओ। मिनिमम 40 याद रखना, यहाँ पे 50, 70, 60 कैसे ही मार्क्स लेके आओ, लेकिन मिनिमम 200 या उससे ऊपर ही चाहिए। इसे कहते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज 40, लेकिन एग्रीगेट चारों चारों मिला के एटलीस्ट 200 मार्क्स तो आने ही चाहिए। तो ये न्यू स्कीम में भी सिमिलर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं हर एक सवाल पूछूंगा। अच्छा सर, अभी ये न्यू स्कीम में नेगेटिव मार्किंग है क्या? यस, देयर इज ए नेगेटिव मार्किंग। कौन से सब्जेक्ट को? लेकिन सर आपका जो मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, ये एमसीक्यूज पेपर है, उससे ही लेके नेगेटिव मार्किंग है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो 0.25 मार्क्स आपका जाएगा। मतलब एक अगर सही आया तो 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन अगर गलत हो गया दोस्तों आपका, तो 0.25 इतने मार्क्स चला जाएगा। मतलब चार अगर आप गलत करते हो तो टोटल 1 मार्क्स आपका नेगेटिव में चला जाएगा। इतना याद रखना। नेगेटिव मार्किंग है फॉर एवरी रॉन्ग इन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या बेटा? आपका मैथ्स और क्या मालिक, आपका इकोनॉमिक्स। इन दो पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, बाकी अकाउंट्स और लॉ में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दो पेपर क्या है? सब्जेक्टिव है, जैसे कि आपका अकाउंट्स एंड लॉ, एंड पेपर नंबर 3 और 4 दैट इज मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स क्या है? ऑब्जेक्टिव है। तीन मेन क्वेश्चन के आंसर समझे। बहुत सारे सवाल आईसीआई ने दिए हुए, लेकिन फाउंडेशन न्यू स्कीम में फाउंडेशन कैसा है? तो ऐसा है जो उससे पुराने में था। क्या बाकी सब्जेक्ट क्या चेंज हो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। लॉ में सिर्फ 2 नए चैप्टर आए हैं, बीसीआर पूरी तरीके से चला गया है। इकोनॉमिक्स में सिर्फ 5 चैप्टर, सिर्फ मतलब सर 5 चैप्टर इको के नए ऐड हुए, बीसी के पूरा का पूरा हट गया है। तो आपका टोटल सिर्फ अकाउंट्स, सॉरी इकोनॉमिक्स और पूरा का पूरा लॉ है। अकाउंट्स में कोई बदलाव नहीं है मेरे हिसाब से, कोई थोड़ी बहुत चीज कमी हुई है, लेकिन पुराना एज इट इज है। मैथ्स भी वैसे ही है। तो ये आपके 3 सवालों के मेन जवाब। क्या आप लोग खुश हो? क्या आपको समझ में आ रहा है? नेगेटिव मार्किंग का भी टेंशन खत्म, जैसे पुराना स्कीम था वैसे ही एप्लीकेबल है आप लोगों को। न्यू स्कीम में कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात मतलब ऐसे नहीं हुई है। अगेन आपका पासिंग भी 40% एंड 50% एग्रीगेट है। पहले 2 पेपर राइटिंग में है, बाकी के आपके पेपर जो रहेंगे न्यू स्कीम के, मतलब अकाउंट्स और लॉ तो राइटिंग में है, मैथ्स और इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज है। When our foundation exam be held? Yes दोस्तों, एक फाउंडेशन एग्जामिनेशन are held twice in the year। ट्वाइस मतलब साल में 2 बार हो गए, इन द मंथ ऑफ जून एंड दिसंबर। ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जून और दिसंबर में अटेम्प्ट हो गया। पहले मई और नवंबर में हुआ करते थे, तो अब तक ये दिख रहा है कि जून और दिसंबर के अटेम्प्ट फिक्स है। ओके, फिर व्हाट विल बी द सिलेबस? तो सर सिलेबस ऑलरेडी मैंने आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। सिलेबस में अकाउंट और मैथ्स सिमिलर है। लॉ में क्या बदलाव है ऑलरेडी मैं प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुका हूं। ये रहा मतलब वो वाला पीडीएफ जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि लॉ में ये 2 इंट्रोडक्शन, ये वाला देखो, ये चैप्टर बेटा ये नया ऐड हुआ है। इंट्रोडक्शन टू, सॉरी इकोनॉमिक्स में क्या नया ऐड हुआ है? इकोनॉमिक्स में
डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, ये एक चैप्टर नया ऐड है। पब्लिक फाइनेंस 2, तीसरा मनी मार्केट, चौथा इंटरनेशनल ट्रेड और पांचवा इंडियन इकोनॉमी। ये नए 5 चैप्टर इकोनॉमिक्स में ऐड हुए हैं। उसके बाद लॉ की अगर मैं बात करूं दोस्तों, मैथ्स तो एज इट इज सेम है, और लॉ में सिर्फ 2 चैप्टर ऐड हुए, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये 2 चैप्टर है। बाकी अकाउंट्स भी सिमिलर ही था। चलो सर, ये सवाल का आंसर भी हमें मिल चुका है, आगे जाते हैं। सवाल सर, हमारे कौन से 4 पेपर होंगे सीए फाउंडेशन में? अकाउंट्स होगा सर, सेम है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। बिजनेस लॉ है 100 मार्क्स के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम है, मैथ्स मत बोलना, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स तीनों मिला के। मैथ्स कितने मार्क्स के लिए दोस्तों बताओ? 40। लॉजिकल रीजनिंग कितने मार्क्स के लिए है? 20। और स्टैटिस्टिक्स कितने मार्क्स के लिए? 40। और बिजनेस इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स का पेपर है करके। सिंपल है यहां तक? यस सर। और कुछ सवाल है बच्चों के? क्या सवाल थे सर जरा देखना। डू आई नीड टू फिल एनी सेपरेट फॉर्म फॉर अपेयरेंस इन द फाउंडेशन एग्जामिनेशन? अब ये किन बच्चों से सवाल है बेटा? मैं पहले से पढ़ना चालू करूंगा। कुछ बच्चों ने क्या होता है कि 10वीं के बाद ही ना आईसीआई के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, उन्हें ओल्ड मॉड्यूल मिल चुके होंगे। ऐसे ही बच्चे होते हैं कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द कर लिया, उन्हें ओल्ड सिलेबस की मॉड्यूल मिले थे। तो अब वो क्या करे, उन्हें न्यू स्कीम में क्या वापस रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है दोस्तों, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखते हैं उन सवालों के जवाब। चलो, When can I register for foundation course? न्यू कोर्स में कब बच्चा रजिस्टर कर सकता है? जो अभी 10th के बाद आए उन बच्चों के लिए भी और बाकी सारे बच्चों के लिए। जरा ध्यान से सुनना, पे अटेंशन दोस्तों। कैंडिडेट में रजिस्टर इन फाउंडेशन कोर्स आफ्टर पासिंग 10th एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एग्जामिनेशन बॉडी कंस्टिट्यूटेड बाय लॉ इन इंडिया। मतलब आपका जो भी स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, 10th का एग्जाम होने के बाद आप लोग सीए के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, जो भी है। ठीक है, तो ये पहला सवाल कि कब रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब आपका वैलिडिटी आ जाता है। 10th आप मिनिमम पास होने चाहिए, लेकिन एग्जाम 12वीं के बाद ही देते आते हैं। रजिस्ट्रेशन आप कर लो, बुक्स ले लो, लेकिन एग्जाम तो 12th के बाद ही देते आएगी। यस। व्हाट इज द फीस? यस, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा था कि आपका न्यू स्कीम का रजिस्ट्रेशन फीस है दोस्तों, वो है 9,000 रुपीज। यस, ये 4 इंपॉर्टेंट सवाल में से ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि न्यू कोर्स में अगर हमें ये फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो क्या स्कीम होगी सर, कितना फीस होगा? तो 9,000 रुपीज होगा, विच इज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। दिस फीस इज क्या बेटा? इंक्लूसिव ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर सीए कोर्स, स्टडी मटेरियल ऑफ फाउंडेशन। तो इसी फीस में आपको आईसीआई फिजिकल फॉर्म में जो स्टडी मटेरियल है, चारों जो पेपर के बुक्स है, मॉड्यूल्स है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, उसके बाद लॉ, मैथ्स, ये सब के सब आपको प्रोवाइड करेंगे। समझ में आया? यस सर। वेयर आई कैन गेट द प्रोस्पेक्टस फॉर सीए कोर्स और स्टडी मटेरियल ऑफ फाउंडेशन कोर्स? तो दोस्तों, एक सीडीएस पोर्टल होता है, हमें सीए का रजिस्ट्रेशन कहीं पे भी अभी फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन उनका वेबसाइट है, पोर्टल है आईसीएसआई का, वहां पे ही ऑनलाइन सारा प्रोसीजर होता है। हमें फॉर्म भरना होता है, बेसिक डिटेल्स देनी होती है, फीस भी ऑनलाइन देनी होती है। और एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद इस सीडीएस पोर्टल से, इस पे डिटेल में वीडियो में बना होगा, आपको मेल आ जाता है कि आपके मतलब रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो वहां पे जाके आप ऑर्डर कीजिए, आपके घर पे, जैसे अमेजोन से कैसे डिलीवरी आता है वैसे आईसीआई आपके घर पे मॉड्यूल भेज देगा। ठीक है सर। When will I get study material of foundation code after registration? दोस्तों, आपको कुछ ही दिनों में वो मिल जाएगा, टेंशन मत लेना, वही बात है। अब उन बच्चों का सवाल जो ऑलरेडी 11वीं में रजिस्ट्रेशन कर चुके थे, अब न्यू नहीं। ये वाले सवाल किन बच्चों के लिए थे? जो अभी अभी सीए करना चाहते हैं, 10th एग्जाम हो चुकी है या रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उन बच्चों के लिए। अब ये वाले सवाल उन बच्चों के हैं जो 1-2 साल पहले 10th हो चुके थे, 11th, अभी वो शायद अभी 12th में है। राइट? ओके सर, I have already registered in foundation course after passing class 10th examination and presently I am in class 11. Okay, अब वो बच्चा 11th क्लास में है। मेरे हिसाब से अभी जो 12th में ही आ जाएगा, अभी 10वीं पास हुआ है, तो ये बच्चे के लिए तो न्यू स्कीम ही होगी। राइट ना? मैं जब लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 10th का रिजल्ट लग चुका है। अब जो बच्चा 11वीं में जाएगा वो बाय डिफॉल्ट न्यू स्कीम में ही आने वाला है। तो ये सवाल ना डेफिनेटली गलत सवाल है। या फिर अगर हो सकता है कि पहले ही कर लिया हो, रिसेंटली बहुत ही घाई 30 जून से पहले भी कर लिया हो, तो भी क्या पढ़ लेता हो। योर फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर फाउंडेशन एग्जामिनेशन अंडर न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विल बी हेल्ड इन जून 2025 आफ्टर अफेयरिंग क्लास 12th एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एग्जामिनेशन बॉडी। और आप न्यू स्कीम में ही आओगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको वापस रजिस्ट्रेशन करना नहीं, आपको न्यू स्कीम में, आप ऑटोमेटिकली न्यू स्कीम में शिफ्ट हो जाओगे। ओके, और वो मॉड्यूल जो है रजिस्ट्रेशन एक बार ऐसे आपको बता देंगे, मतलब वो आ जाएगी घर पे। अगर अभी तक नहीं आई तो न्यू ही आएंगे, टेंशन मत लो।
जो बच्चे अभी 12th में है, सर आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन फाउंडेशन कोर्स एंड प्रेजेंटली आई एम इन क्लास 12th, व्हेन आई विल बी एलिजिबल फॉर फाउंडेशन एग्जामिनेशन। तो सेम आंसर है कि जून 2024 में आप एलिजिबल होगे, क्योंकि आप तो आपका 12th का एग्जाम आएगा 2024 में, बोर्ड एग्जाम, और उसके बाद आप एलिजिबल होगे कौन से कोर्स के? बाय डिफॉल्ट न्यू कोर्स। देखते हैं, योर फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर फाउंडेशन एग्जामिनेशन अंडर न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन, यस पुराना नहीं, न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन, एंड ट्रेनिंग विल बी हेल्ड training will be in the June of 2024 after appearing class 12th examination conducted by an examination body, जो भी आपका रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट का बोर्ड है। तो आपका जून 2024 में न्यू स्कीम के अंडर अटेम्प्ट आएगा। When I can register in foundation course to become eligible for June और December foundation attempt? सर सिंपल सी बात है कि आपको अगर कि जून अटेम्प्ट के लिए देख लेते हैं, यू शुड बी रजिस्टर इन फाउंडेशन कोर्स विद द बोर्ड ऑफ स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ Chartered Accountant of India for minimum period of 4 months on or before the first day of month in which the examination is held. For example, you should register in foundation course on or before 1st February for June 2024 का अटेम्प्ट। तो एक बात बताओ, जो अभी 12वीं में है ना, उन बच्चों के लिए बता रहा हूं कि आप लोगों को 31 जनवरी तक चांस है कि आप रजिस्टर करोगे कोर्स, मतलब 9,000 का फीस भरोगे तो आप जून अटेम्प्ट दे सकते हो। समझा क्या? सर जिन्हें जून अटेम्प्ट देना है, जून 2024, उन बच्चों ने कब तक रजिस्ट्रेशन करना है? तो 31 जनवरी 2024 तक। अभी कभी भी कर लो, चलेगा सर, न्यूज स्कीम में ही आएगा करके, दिक्कत मत। डू आई नीड टू फिल एनी सेपरेट फॉर्म फॉर अपेयरिंग फाउंडेशन एग्जामिनेशन? आफ्टर रजिस्ट्रेशन इन फाउंडेशन कोर्स यू नीड टू सबमिट ऑनलाइन एग्जामिनेशन। यस सर, ये क्या है? एग्जाम फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। अब याद रखना ये क्या सीन है। आपका एक फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आप 9,000 रुपए फीस देते हो। कितना फीस देते हो? 9,000 रुपए। लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद एग्जाम फॉर्म या आईसीआई, और हम क्लासेस से या हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको पता ही चल जाएगा, एग्जाम के कुछ महीने पहले, देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, आफ्टर रजिस्ट्रेशन इन फाउंडेशन कोर्स यू नीड टू सबमिट ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म, जो भरना पड़ेगा फॉर अपेयरिंग इन फाउंडेशन एग्जामिनेशन। The examination form for June and December examination usually open in the month of February and क्या August respectively। तो फेब्रुआरी के अंदर यूजुअली आपका एग्जाम फॉर्म ओपन हो जाता है, आपने वो फिल करना है, आपका जून में अटेम्प्ट आ जाएगा, और दिसंबर वालों के लिए अगस्त में ओपन हो जाता है। आईसीआई मेक्स अनाउंसमेंट व्हेन द एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन, तो आईसीआई के वेबसाइट पे अनाउंसमेंट आती रहती है, एंड सो ऑन, आपको फिल करना पड़ेगा। दैट्स ऑल, इतने ही सवाल थे मोटे मोटे तौर पे फाउंडेशन, बाकी मैं बता चुका हूं सर कि क्या है, कैसी चीजें रहेगी। 4 साल तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है, मतलब अगर कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन करता है, 9,000 रुपए फीस भरता है सर, तो 9,000 रुपए फीस भरने के बाद उससे कितने अटेम्प्ट देते आएंगे? ऐसा नहीं कि दर वेळेस जर फेल झालं तर परत 9,000 भरायचं का, बिल्कुल नहीं दोस्तों। आपको टोटल 4 साल मतलब 8 अटेम्प्ट देते आएंगे सीए फाउंडेशन के, बट इतना देना ही कैसे, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाना है ना। लेकिन ये बता के रखा आईसीआई ने, एंड दैट्स ऑल, दैट्स इट। सीए फाउंडेशन का जर्नी, यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। आई होप आपके कोई डाउट्स नहीं रहेंगे, और अगर कोई डाउट्स है तो डेफिनेटली आप हमें पूछिए, है ना। हमारे कॉन्टैक्ट मतलब नंबर व्हाट्सएप कीजिए, हमारा जो नंबर यहाँ पे दिया गया, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। चलो दोस्तों, ये पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।